मेरा नाम सचिन, मैं कोलकाता सॉल्ट लेक से मैं अपना गवाही देना चाहता हूँ। मेरा जीवन बहुत ही चैलेंजेस से, बहुत ही परेशानी से, बहुत ही पाप से बोल सकते हैं, बहुत ही अंधकार से मेरा जीवन निकला था। मैं अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा पुराना जीवन में मैं बहुत सारा पाप में डूबा हुआ था, मैं बहुत सारा चीज़ों में डूब गया था। जिस तरीक़ा से मेरा उम्र बढ़ रहा था, मैं उस तरीक़ा से और भी मेरा जीवन अंधकार में चला जा रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो सही लगता था मैं करता था, मुझे जो अच्छा लगता था मैं करता था। आप लोग सभी जानते हैं कि जिस तरीक़ा से आज यंग लोग जिस तरीक़ा से जिस राह में चल जा रहा है, उसी तरीक़ा से मैं भी नशे में, गलत संगति में, गलत कामों में, जैसे यंग लड़के लोग करते हैं, उस तरीक़ा से मैं अपना जीवन में कर रहा था। लेकिन ये चीज़ मुझे सिर्फ पता था कि मैं ये सब चीज़ों को कर रहा हूँ, और मैं सोचता था कि मुझे ये सब चीज़ों से, ये सब कामों से मुझे निकलना है। और जिस तरीक़ा से मैं नशा कभी भी नहीं करता था, लेकिन एक नशा करने के बाद एक से दो से अधिक मैं करता था और उसमें डूब गया था। मैं इतना डूब गया था कि मेरा परिवार को भी पता नहीं था। मेरा परिवार, मेरा पेरेंट, मेरा मम्मी पापा, मेरे घर वाले मुझ पर विश्वास करते थे कि नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। ये क्लास 12 स्टैंडर्ड से पहले का बात है। और जिस तरीक़ा से मैं जा रहा था, मेरा जीवन चल रहा था, मैं खुद से परेशान था कि मुझे कैसे निकलना है, मुझे कैसे इस चीज़ों से निकलना है। और मेरा परिवार का संग कुछ अच्छा संबंध नहीं था, मतलब संबंध था लेकिन उस तरीक़ा से नहीं था। उस तरीक़ा से जैसे एक बेटा और एक पेरेंट के संग, एक बेटा और बेटी और एक पेरेंट के संग जो रिलेशन होता है, वैसा रिलेशन मेरा पेरेंट के संग नहीं था। और मेरा पेरेंट कहीं ना कहीं जान गया था कि मैं कुछ चीज़ों में फंसा हूँ, कुछ गलत राहों में फंसा हूँ, कुछ नशे में फंसा हूँ, कुछ गलत संगीतों में फंसा हूँ, कुछ गलत कामों में फंसा हूँ। मेरा पेरेंट, मेरा परिवार मुझे उस चीज़ों से निकालने के लिए बहुत सारा चीज़ों को किया। मेरा परिवार में मेरा मम्मी पापा, मेरा एक छोटा यंग सिस्टर था, मेरा अंकल का परिवार, मेरा दादी था, मेरा दादा था। मेरा दादा देहांत हो चुका था 2013 में, और दादी बहुत ही बीमार था। धीरे धीरे उनका ऑफिस से मतलब VRS लेना पड़ा उनको, वॉलंटियर रिटायर लेना पड़ा उनको, और वो भी बहुत बीमार था। और मेरा पापा जो था वो बड़ा भाई था, उनको अपना परिवार को संभालने के लिए साथ साथ मेरे जीवन का चिंता करते हुए बहुत सारी चीज़ों को अपनाया। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा पापा मुझे, मेरे परिवार को शांति में रखने के लिए, चंगाई में रखने के लिए ढेर सारा चीज़ों को किया, ढेर सारा कामों को किया, जैसे एक हिंदू परिवार में किया जाता है। मुझे बहुत सारा अंगूठी को पहनाया गया कि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं, मैं गलत चीज़ों से निकल जाऊं, मैं हर एक नशा से निकल जाऊं, मैं हर एक गलत कामों से निकल जाऊं, मैं सही राह पर चलूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बहुत ही गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीक़ा से, मेरा दोस्त था, एक बोल सकते कि मैं कहीं ना कहीं गुंडा जिस तरीक़ा से जिस राह में जा रहा था, उस तरीक़ा से कहीं ना बोल सकते एक कॉलेज लाइफ में, एक स्कूल लाइफ में जिस तरीक़ा से लड़के लोग करते हैं, मारपीट, झूठ झमेला, नशा, उस तरीक़ा से कहीं ना कहीं मेरे जीवन में था। ये सिर्फ मुझे पता था, लेकिन मेरा परिवार, मेरे रिलेटिव्स को लगता था कि मैं सही हूँ, मेरा जीवन ठीक है, मैं पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहा हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मैं कैसा हूँ। लेकिन मेरा पिताजी बहुत सारा चीज़ों को किया, बहुत पैसा नष्ट किया, बहुत पैसा खर्चा किया, यहाँ वहाँ जाकर हर एक चीज़ों को अपनाया मुझे। मैं हर एक चीज़ों से चिढ़ता था, लेकिन मेरा पापा मुझसे प्रेम करता था, मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता था और मेरे विषय में चिंता करता था। और मैं भी बहुत समय गुस्सा से बहुत गलत कदम भी उठाया हूँ गुस्से से। बहुत समय मैं परिवार से छोड़ जाने का धमकियाँ देता रहता था मैं पहले। फिर मैं एक बीमारी से गुजरा, मेरे जीवन में बहुत सारा फेलियर आया, मैं एक क्लास ड्रॉप भी किया हूँ और
मेरा बीमारी भी था एक, उस बीमारी में भी मैं फंसा हुआ था। ये मेरा पुराना जीवन था। मैंने प्रभु को 2017 में नवंबर मंथ में मैंने जाना था। उससे पहले मेरा दादी को ठीक करने के लिए, मेरा मम्मी उनको ठीक करने के लिए, उनको चंगाई देने के लिए उनको ले जाती थी। शायद प्रभु का अनुग्रह हमारे परिवार पर था। 2017 नवंबर में मैंने प्रभु को जाना, और जब मैंने प्रभु को जाना तब मैं कहीं ना कहीं विरोध में था कि क्यों मैं प्रभु को ग्रहण करूं। लेकिन जिस तरीक़ा से मैंने धीरे धीरे मेरे परिवार में प्रेयर होना शुरू हुआ, मेरे घर में शुरू हुआ प्रेयर। मेरा पिताजी मुझे इनकरेज किया कि तुम प्रेयर करो, और जिस तरीक़ा से मेरा पिताजी मुझे बताया, तो मैं एक बार में नहीं, लेकिन मुझे 1-2 महीना लगा मुझे इस चीज़ों को जानने में, क्योंकि मैं एक बोल सकती कि पास्टर को मैंने चैलेंज कर दिया था कि आप मुझे बदल नहीं सकते, आप मेरे मन को परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने प्रभु को जाना जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, जब जो मेरे जीवन में कष्ट था, जो मैं चीज़ में डूबा हुआ था, मैं एक हारा हुआ था, मेरा जीवन हारा हुआ था। मेरा एक जीवन ऐसा था कि मैं कुछ भी कर सकता था। ऐसा भी था कि मैं अपना जीवन को ख़त्म करने तक मैं चला गया था, उस चीज़ों से, नशा से निकलने में, क्योंकि वो नशा में इतना डूब गया था कि मैं उस चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा था। उस चीज़ों को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने अपना प्रॉब्लम को, मैंने एक दिन घुटना पर आकर अपने रूम में अपना प्रॉब्लम को, मेरे जो पास्टर को मैंने चैलेंज किया था उससे पूछा, मेरा जीवन में जो है, मैं उन्हें उससे बोला। और जब मैंने प्रार्थना शुरू किया तब प्रभु ने मुझसे बातें करना शुरू किया, और प्रभु ने मुझे धीरे धीरे, मैं अपना हर एक कष्टों को बताना शुरू किया। ऐसे ही सिलसिला चलता गया, और मैं गूगल्स में हर एक चीज़ों को रिसर्च कर रहा था कि सच में परमेश्वर यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है क्या। और जैसे मैं प्रार्थना करते गया, मैं तब पर भी नशा करता था, लेकिन जब मेरे हाथ पर पवित्र बाइबल आया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन आया, जब मैंने जीवित वचनों को, परमेश्वर का वचनों को पढ़ना स्टार्ट किया, तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, और परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बदला धीरे धीरे कर। तब मैंने अपना जीवन से, मैं उस दुख से, उस पाप से, उस हारा हुआ जीवन से मैं निकलते चला। मुझे प्रभु अपने हाथ खींचकर मुझे निकालने लगा धीरे धीरे, और मैं इस तरीक़ा से, मैं, मेरा परिवार धीरे धीरे उस चीज़ों से निकलता गया। ऐसा नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आया। मैंने 2017 दिसंबर के बाद आज 2020 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, बोल सकते हैं। 3 साल में बहुत सारा चैलेंज आया, बहुत सारा ट्रबल्स आया, बहुत सारा परेशानी आया, बहुत सारा दुख आया, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया। मेरा स्टडी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरा स्टडी में भी फेलियर आया कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि मैं कैसे आगे अपना स्टडी को करूँ, क्योंकि मैं अपना स्टडी को कहीं ना कहीं बहुत पुराने जीवन में मैं खो गया था, हार गया था। उस पढ़ाई को मैंने सही तरीके से मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारा फेलियर आया। मेरा पिताजी का जीवन में भी बहुत सारा फेलियर आया, मेरा परिवार में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। मेरे जीवन में 2 साल में बहुत सारा, ढेर सारा परेशानी आया। लेकिन जिस तरीक़ा से मैं जैसे जैसे प्रभु के करीब आते गया, जैसे जैसे मैं चर्च अटेंड करते गया, वैसे वैसे धीरे धीरे मैं और भी प्रभु को जानने लगा, और भी मैं, परमेश्वर का जीवित वचन मुझे बदलता गया। मुझे उस पाप से जो मैं निकल नहीं पा रहा था, जो मेरा पिताजी मुझे इतना कोशिश कर रहा था, ये सब चीज़ों को पहनाकर एक सिर्फ पवित्र बाइबल और एक सिर्फ परमेश्वर, वो यीशु मसीह मुझे कर दिखाया। इतना पैसा खर्चा करने का बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, मैं खुद ब खुद महसूस कर पाया कि नहीं, एकमात्र वो खुदा है। जब मैं प्रार्थना करता था कुछ भी समस्या को लेकर, तब परमेश्वर, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, तब परमेश्वर अपना सही टाइम पर मेरे जीवन में कार्य करता था। मेरे जीवन को और भी तैयार करता गया, मेरा परिवार को बदलता गया। मेरा पापा जो हारा हुआ था, कहीं ना कहीं मेरा पापा भी हार गया था जीवन से, कि मेरा बेटा
ऐसा राह में चल गया, मेरा बेटा ऐसा चीज़ों में चल गया, मेरा परिवार ऐसा, मेरा मम्मी ऐसा बीमारी में है, वो नहीं ठीक हो रहा। शैतानी कामों भी हुआ, उस शैतान से भी हम लोग को आज़ाद किया, शैतानी दुष्ट आत्माओं से हम लोग को भी आज़ाद किया। मुझे एक रोग जो था, वो रोग ऑपरेशन करने का बाद भी उस जगह में मेरा तकलीफ था, लेकिन जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तब प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। ये मेरा जीवन का गवाही था। और आज मैं प्रभु को पूरी तरीका से मैंने ग्रहण कर लिया, और प्रभु ने मुझे अपने कार्य के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मुझे चुना। और आज मैं चर्च में काम कर रहा हूँ, मैं प्रचार के लिए तैयार हो रहा हूँ, वर्शिप के लिए तैयार हो रहा हूँ, और प्रभु मुझे इस चीज़ों से तैयार कर रहा है, अपना आत्मा से तैयार कर रहा है, अपना वचनों से तैयार कर रहा है। और मेरा जीवन में ढेर सारा बदलाव आया, मेरा जीवन में ढेर सारा बदलाव आया। मैं इस चीज़ों को समझता हूँ। मेरा बोलने का तरीका में, मेरा बिहेवियर का तरीका में प्रभु ने मुझे बदला। मेरे अंदर क्रोध था, मेरे अंदर तक गुस्सा था, मैं जब परिवार से झूठ झमेला करता था, झगड़ा करता था। जब मैं आपको बोला हूँ कि मैं जब पुराना जीवन में था, मैं मारपीट झूठ झमेला भी करता था, लेकिन ये सब नशों से, जो मैं इतना दिनों से मैं नशों से आज़ाद होने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आज़ाद हो नहीं पा रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा ने मुझे आज़ाद किया, और आज मेरा जीवन में शांति है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा जीवन में शांति है, मेरा जीवन में आज़ादी है। और आज मैं फर्स्ट ईयर बीटेक CSE लेकर पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और आज प्रभु ने मुझे तैयार कर रहा है वचनों में, प्रभु का प्रचार में, परमेश्वर का राज्य बढ़े, और मुझे वर्शिप में मौका मिल रहा है। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में। और मेरा परिवार में भी शांति है, मेरा पिताजी का जीवन में भी हर एक समस्या हट रहा है। बहुत ढेर सारा समस्या फाइनेंशियली, और भी ढेर सारा समस्या, बहुत सारा रोग, बहुत सारा बीमारी मेरे जीवन में हटा, और मुझे सही गलत का फ़र्क प्रभु बता रहा है। ये मेरा जीवन का गवाही है। अगर आप भी प्रभु को ग्रहण करिएगा, अगर आप भी सच्चाई को जानिएगा, अगर किसी जीवन में कष्ट में है, अगर आप हारे हुए, आप सोच रहे आपका जीवन खत्म हो चुका है, अगर आप सोच रहे कि आपका जीवन में और जीने का कोई मकसद नहीं है, जीने का कोई पर्पस नहीं है। मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था क्या होगा जीकर, मेरा जीवन में कोई पर्पस नहीं था। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, जब मेरे जीवन में प्रभु मुझे बदला, तो मुझे एक पर्पस मिला, मुझे एक उद्देश्य मिला। वो है परमेश्वर का कार्य, क्योंकि मुझे उसका काम कर उसका सेवा कर मुझे शांति मिलता है और मुझे आनंद मिलता है। आज इस दुनिया में इंसान को शांति और आनंद ही चाहिए, वो खुदा यीशु मसीह ने दिया है मुझे। एक अच्छा जीवन जो मनुष्य जीना चाहता है, सभी चाहते हैं कि अपना अच्छा जीवन जिए। मैं मानता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो भी हो, लेकिन मेरा जीवन में आनंद है, मेरा जीवन में शांति है, और मेरा जीवन में प्रभु है। आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में हारे हुए हैं, अगर आप कोई बीमारी में, चाहे कोई परेशानी में, चाहे दुख में, चाहे तकलीफ़ में, चाहे आप सोच रहे कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, अगर आप सोच रहे कि मैं अकेलापन में हूँ, मैं अकेलापन में जी रहा हूँ, क्योंकि बहुत कोई सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, ये जगत मुझसे नफरत करता है। अगर आप हारे हुए, आप सोच रहे कि अब कुछ रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, कहीं पर भी जगह नहीं है, कोई राह नहीं मिल रहा है, मर जाना ही ये बेहतर है, अगर आपका माइंड में ये सोच आ रहा है, मैं ज़रूर आप लोग को इनकरेज करना चाहूँगा कि वो एकमात्र यीशु मसीह ही है जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको जीवन देना चाहता है, जो आपके लिए इस पृथ्वी पर 2020 साल पहले क्रूस पर बलिदान दिया, और वो आपके पापों की खातिर कि आप जीवन पाए, इसलिए उसने मरा और फिर जी उठा कि आप जीवन पाए। अगर आपका मेंटलिटी ऐसा है, अगर आपका माइंड में ऐसा नेगेटिव चीज़ जो चल रहा है, अगर आप पाप में डूबे हुए हैं, अगर कोई परेशानी में है, तो
तो प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रहा है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं ही परमेश्वर तक पहुँचने का राह हूँ। मेरे सभी प्रिय, अगर आप सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास आइएगा, प्रभु आपको जीवन देगा, बहुतायत का जीवन देगा, क्योंकि वो वादा करता है, उसका वचन वो वादा करता है कि वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको एक आनंद का जीवन देना चाहता है, एक अनंत काल का जीवन देना चाहता है, जिसे जैसे मुझे मिला, मैं मानता हूँ मैं एक अनंत काल का जीवन मुझे मिला है। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में शांति है, आनंद है, विजय है। अगर आप हारे हुए हैं स्टडी में, अगर आपको कोई भी चीज़ों में हारे हुए, फेल है जीवन में, फेल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को जानिएगा, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिएगा, वो आपको सक्सेस दिलाएगा, वो आपको विजय दिलाएगा, जैसे मैंने विजय पाया है।